Good morning, students. This is Satish Kumar, and in this video, we shall be discussing about the rate of breathing at various intervals of our time and in various situations, and also about the types of respiration. So, students, अगर हम rate of breathing की बात करें तो rate of breathing क्या होता है? The number of times the person breathes per minute is termed as breathing rate. मतलब एक मिनट में एक इंसान कितनी बार सांस लेकर छोड़ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं. ठीक है. अब हम अगर एक ब्रीथ की बात करें, अगर एक सांस की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ सांस लेना ही नहीं आता है, सांस छोड़ना भी आता है. सो वी कैन से दैट वन ब्रीथ इन्वॉल्व्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन. मतलब एक बार सांस को लेना और एक बार सांस को रिलीज़ करना, तब जाकर हमारे पास टोटल एक ब्रीथ वो काउंट होती है. तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हो सकती है और वो कुछ अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे इमोशनल, मेंटल स्टेट, फिजिकल एक्टिविटी और मेटाबॉलिक रेट. तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा ब्रीदिंग रेट क्या करता है, डिपेंड करता है. और अलग अलग तरीके से जैसे हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी की ब्रीदिंग है वो एडजस्ट करती है. तो जैसे कि हम रेस्ट की बात करें, अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो ब्रीदिंग इज़ यूजुअली स्लोवेस्ट व्हेन आवर बॉडी इज़ नॉट वर्किंग और व्हेन वी आर स्लीपिंग. जब हम सो रहे होते हैं या कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है. एंड इस टाइम पे क्योंकि कुछ ज़्यादा वर्क तो हो नहीं रहा होता, सिर्फ एसेंशियल मसल्स वर्क कर रही होती हैं जो हमारी बॉडी पोजीशन को होल्ड करके रखती हैं, या फिर जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो नेसल पैसेज है या जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं सांस लेने में, सिर्फ वो वर्क कर रही होती हैं. तो इस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है. अगर हम बात करें अलग अलग एजेस में या अलग अलग एज ग्रुप में ब्रीदिंग रेट कैसे वैरी करता है, तो अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसको नए एनवायरनमेंट में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक मिनट में 50 to 60 टाइम्स ब्रीथ करता है. और अगर एक 4 ईयर चाइल्ड की बात करें तो वो 25 टाइम्स ब्रीथ करता है एक मिनट में. और जो एडल्ट्स होते हैं दे यूज़ टू ब्रीथ ओनली 12 to 18 टाइम्स अ मिनट. और जो एडल्ट्स होते हैं वो 12 से 18 बार ब्रीथ करते हैं सिर्फ. सो इट इज़ अबाउट द वैरिंग ब्रीदिंग रेट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट एज ग्रुप्स. ठीक है ना, अलग अलग एज ग्रुप में एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, यू ऑल नो दैट, उनको वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं. तो हर तरह की एक्टिविटी के लिए उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की वजह से उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है. अब हम बात करते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. एज वी स्टार्ट एक्सरसाइज आवर ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर एंड द रेट इंक्रीजेज टू ऑलमोस्ट 50 to 60 टाइम्स पर मिनट इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑक्सीजन इन टू द बॉडी. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या रनिंग करते हैं या वट एवर वी आर डूइंग एनी वर्क विच रिक्वायर्स मोर एनर्जी, तो उसी हिसाब से हमारा ब्रीदिंग रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एट द सेम टाइम आवर हार्ट स्टार्ट्स टू बीट फास्टर. और इसलिए जो हमारा हार्ट है वो भी बहुत जल्दी जल्दी बीट करना स्टार्ट कर देता है. क्यों? क्योंकि उसको जो ब्लड होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, उसको बहुत जल्दी सेल्स तक पहुंचाना होता है ताकि वहाँ पे उनका जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हो सके और एनर्जी क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके. ठीक है. तो इस हिसाब से जो हमारा ब्लड की पंपिंग होती है, देखा होगा आपने, जब हम घबराए हुए होते हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है और या हमारा जो हार्ट होता है वो बहुत जल्दी जल्दी ब्लड को पंप कर रहा होता है और बहुत तेज़ धड़क रहा होता है. तो ये सब कुछ प्रोसेस इसीलिए होता है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है वहाँ पे. और इसी टाइप से आप कोई एक्टिविटी भी कर सकते हैं अपने घर पे. जैसे मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स हैं या कोई आपके छोटे या बड़े भाई बहन हैं तो उनका आप ब्रीदिंग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं एट द टाइम व्हेन दे आर स्लीपिंग, जब वो सो रहे हैं या जब वो कुछ एक्टिविटी, कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं. तो इस टाइप से अलग अलग टाइम पे आप उनके ब्रीदिंग रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हैविंग अ स्टॉप वॉच विद यू, जैसा यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है. तो यू कैन जज और यू कैन काउंट और मेक अ tabulation of the breathing rates of different individuals in your family by doing this simple activity. Okay, so this is how students
द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ वैरिंग इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो वो बेसिकली एक ही चीज़ के ऊपर डिफाइन होता है कि किसी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो जिस भी रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसके अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उसे हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसी हिसाब से हमारे पास दो मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी स्टार्टिंग लाइक दिस: This type of respiration occurs in the presence of oxygen, where food is broken down into carbon dioxide and water, and energy is released, which is stored as ATP molecules. मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जहाँ पर जो फूड होता है वो जब वो टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है आपको, और प्लस एनर्जी मिलती है। ठीक है, मतलब फूड पार्टिकल क्या होंगे, दैट विल बी ग्लूकोज, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगा एंड विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइप से होने वाले रिएक्शन को या इस टाइप से होने वाले रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, वी कैन कॉल इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, एरोबिक और एनारोबिक में सबसे मेजर और सबसे जनरल डिफरेंस कौन सा होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस का। तो एरोबिक में तो प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन का, एनारोबिक में ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है। So the type of respiration that takes place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration। और ये नॉर्मली किसके अंदर मिलता है हमें, ये नॉर्मली मिलता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट और इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये सर्वाइव कर लेते हैं बिना ऑक्सीजन के, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, एनारोब्स कहते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही वर्ड बन के आता है एनारोब्स। ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो अब इस टाइप की रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो ग्लूकोज है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, मतलब कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, एंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज मच लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में जो आपको एनर्जी मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। ओके, एंड ये जो प्रोसेस यूज होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ये ईस्ट और बैक्टीरिया से अल्कोहल और फर्मेंटेशन कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके कॉमन डिफरेंसेस जो आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हैं स्टूडेंट्स। पहला डिफरेंस है वही सेम अगेन, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस में एरोबिक और एब्सेंस में एनारोबिक। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करने में। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से आपकी का इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कि जो एनर्जी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होने वाली जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, और एनारोबिक में अगर बात करें तो कंपैरेटिवली एरोबिक से बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इट अकर्स थ्रू आउट लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ टाइम एरोबिक रेस्पिरेशन चलता रहता है, क्योंकि जैसे भी हम जिस भी ऑर्गेनिज्म की बात करें हम हमेशा सांस लेते रहते हैं, क्योंकि हमेशा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है, ये फर्मेंटेशन करते हैं तो सिर्फ उतने ही टाइम के लिए होता है जहाँ पर इन्हें फर्मेंटेशन करना होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी की जब ऑक्सीजन की नीड कम्प्लीटली पूरी तरह से नहीं हो पाती है तो हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
Hope you understand this topic.